Hi everyone, welcome to Quantifiers. My name is Sahil. With just 45 days to CAT, 5 चीजें जो हर CAT एस्पिरेंट कर देता है गलती से, जिसके लिए उसको कई बार 1 साल तक दोबारा लगाना पड़ता है. I don't want कि आप ये चीजें करें, इसलिए I have created this video in which we will be discussing 5 problems that every CAT aspirant face right now and what is the solution to it, the only solution to it rather. Right, let's move on, let's discuss them one by one. सबसे पहले पहली मिस्टेक, they ignore the PYQs. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं तो एवरेज परसेंटेज जो टॉपिक करते हैं उनके PYQ साथ साथ करते रहते हैं. अब वो उस चीज को दूर कर देते हैं. क्या करते हैं, अपने मॉक्स में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वहीं से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेते हैं. लेकिन होता क्या है, इफ यू आर गिविंग द मॉक्स फ्रॉम लेट्स से 2-3 डिफरेंट सोर्सेज, यू विल फाइंड द वेरिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ दोस टॉपिक्स. हो सकता है किसी में एवरेज के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए हो, किसी में बहुत ईजी आए हो. तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली उन चीजों को उस तरह रिसीव करता है कि इसके क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट आते हैं या इस टाइप के आते हैं. बट हमने एक्चुअली कैट में देखा है कि यार जैसे कि हम कई बार मॉक्स में देखते हैं, नंबर सिस्टम की बात करूं, इतने कंप्लेक्स रिमाइंडर के क्वेश्चंस आए होते हैं, इतने कंप्लेक्स किसी और चीज के क्वेश्चन आए होते हैं जो कि कैट में नहीं आते हैं नॉर्मली. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो टॉपिक्स भी आप कर रहे हो एक बार PYQs पे जरूर नजर मारते जाओ. इवन इफ अगर आपने सॉल्व करे हुए, जस्ट लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैड. दोबारा सॉल्व मत करो इफ यू आर कॉन्फिडेंट, बट लुक एट द टाइप सो दैट यू कैन गेट टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू एक्चुअली कम इन कैट एग्जाम. डोंट बी स्वेड अवे only from the mocks perspective. I'm not saying mocks are wrong, but sometimes they can mislead you a little. So हमें उस चीज का ख्याल रखना है. ये पहली चीज है आपके पास. A little pause break between the main video because I want you to take through some of the resources जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर CAT एस्पिरेंट के लिए. अगर आप quantifiers.in वेबसाइट पे जाएंगे, 4 टैब्स हैं: फ्री वीडियो, रिसोर्सेज एंड टेस्ट, सुपर 75, कैट पास पेपर एंड फ्री स्टडी मटेरियल. पक्का अगर आप इसको लेवरेज कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो रहा है इस वक्त. अगर आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल पेज पे तो आपको दिखेगा 50 डे स्टडी प्लान, क्वांट की फॉर्मूला बुक एंड DILR सेट बुक एंड देयर आर सम अदर थिंग्स हियर जो कि इस पेज में नहीं है बट वहां लिस्टेड है. तो अल्टीमेट DILR बुक क्या है, इसमें 400 सेट है DILR के दैट कम विद वीडियो सॉल्यूशन एंड आर एट पार ऑफ कैट डिफिकल्टी लेवल एंड समवॉट अबव इट, जो आपको कैट के हर चीज के लिए प्रिपेयर कर देगी. क्वांट की फॉर्मूला बुक इंडिया की फर्स्ट फॉर्मूला बुक है क्वांट की, जिसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस या वीडियो एक्सप्लेनेशंस आती हैं फॉर्मूलाज की कि कौन से फॉर्मूला को कैसे यूज करना है आपने. 50 डे मास्टर स्टडी प्लान ये हमने 5-7 दिन पहले लॉन्च किया था, तो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको लेवरेज कर सकते हैं. राइट, इसके अलावा जो हमारा फ्री वीडियो रिसोर्सेज एंड टेस्ट वाला पेज है उसके ऊपर आपको नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, PNC, अरिथमेटिक, इन सब के टॉपिक वाइज के कुछ टेस्ट भी मिल जाएंगे. इनमें टेस्ट है यहाँ पे आपके, यहाँ पे वो वीडियो रिसोर्सेज प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए. सिमिलरली DILR के लिए, सिमिलरली VARC के लिए, तो इसको भी आप लेवरेज कर सकते हैं अपनी प्रेप में. एंड अ वेरी स्पेशल इनिशिएटिव दैट वी स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो, दैट वाज सुपर 75 डेज 75 टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन. रोज का आपको 1 घंटा निकालना है. ये सब टेस्ट बिल्कुल फ्री है सुपर 75 वाले, जिसमें हम आपको वर्बल के लिए हर रोज की 1 RC, 2 से 3 नॉन RC क्वेश्चन, उसके अलावा 2 DILR सेट विद वीडियो सॉल्यूशन, क्वांट के 7 से 8 क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप हर चीज को लेवरेज कर सको, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सको. इस वीडियो के इस कंपोनेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, इन रिसोर्सेज को यूज कीजिएगा. इनके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे. आइए मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं. सेकंड चीज, ओवरलोडिंग और नेग्लेक्टिंग द मॉक्स. नाउ व्हाट डू वी डेफिनेटली मीन बाय दिस कि अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली. एक जिनका सिलेबस हो चुका होता है, दूसरे जो सिलेबस कर रहे होते हैं. जिनका सिलेबस हो चुका होता है वो बच्चे क्या करते हैं, इस वक्त रोज धड़ाधड़ मॉक्स दे रहे हैं. आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो रोज के 1-1, 2-2 मॉक्स भी दे देते हैं. सी, अगर आपकी परसेंटाइल 97, 98 के अराउंड आ रही है मॉक्स में और 95 अबव आ रही है, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है, और ये कंसिस्टेंटली की बात कर रहा हूं, आप जितने मर्जी मॉक्स दो, एनालिसिस करते रहो, फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आपकी परसेंटाइल फ्लक्चुएट करती है इस तरह से, राइट, किसी मॉक में आपके नंबर आगे 70, किसी में आगे 15, तो आपको रोज मॉक्स देने का फायदा नहीं है. क्या होता है, बर्नआउट हो जाता है या फिर आपके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर आ जाता है स्कोरिंग ऑफ फॉर स्कोरिंग हाई. मान लो मेरे पिछले मॉक में 70 आए, मैंने शाम को मॉक दिया 15. आई एम इन अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट राइट नाउ कि मैं वो ठीक था या ये ठीक था. इंपॉर्टेंट थिंग इज डिवाइज अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ. इसलिए हम कहते हैं टॉक टू योर मेंटर. फॉर एग्जांपल क्वांटिफायर्स में एक बैच है 25 बच्चों का, तो हर बच्चे ने क्या करना है उसको मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताता हूं. सिमिलरली अगर आप कहीं भी एनरोल्ड हो, अपने मेंटर से बात करो कि दीज आर माय ये मेरी कमियां हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, लेट मी नो हाउ टू वर्क ओवर देम, एंड उस हिसाब से अपने मॉक्स को प्लान आउट करो. अगर और दूसरी बात, सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो मॉक्स दे ही नहीं रहे हैं इस वक्त, ये सोच के कि तैयारी होगी तो देंगे. अरे भैया मर जाओगे आप इस चक्कर में. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी कि आपके जो टाइम है ना वो तो आ ही जाएगा, 30 नवंबर तो आनी है. तो उससे पहले आई ऑलवेज से दिस टू एवरीवन कि देखो, वहां बेइज्जती कराने से अच्छा तो पहले मॉक्स में बेइज्जती करा लो, वहां बेइज्जती ना हो ताकि, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक्स दो, थोड़ा सा देखो हम कहां पे कमी आ रही है. बहुत बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन हम बिना टाइम फ्रेम के अच्छे से कर पाते, टाइमर में नहीं कर पाते. तो इस चीज
इसको सुधरने का तरीका ही सेक्शनल्स एंड मॉक्स है। तो अपने पास ज्यादा मॉक्स मत दो, हफ्ते का एक फुल लेंथ मॉक और 2 से 3 सेक्शनल तो जरूर देने शुरू करो एंड देन टॉक टू योर मेंटर कि मेरा क्या प्लान होना चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड बी स्टिकिंग टू, राइट? नाउ मिस्टेक 3, इग्नोरिंग एनी सेक्शन और टॉपिक। अब मान लो क्वांट, डीएल और वर्बल 3 चीजें हैं। मेरा लेट्स से क्वांट स्ट्रांग है, तो मैं क्या करता हूँ, डीएल और वर्बल पे इतना ज्यादा जोर लगाता हूँ कि क्वांट इज टेकिंग अ बैक सीट। धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्वांट में मेरे पास एक उतनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। इवन इफ समथिंग इज योर स्ट्रॉन्गर सेक्शन और समथिंग इज योर वीकर सेक्शन, यू कैन ट्वीक द इंपॉर्टेंस अ लिटिल बट यू कैन नॉट इग्नोर अ पर्टिकुलर सेक्शन और अ टॉपिक। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है और अलजेब्रा इतना स्ट्रांग नहीं है, मान लीजिए। तो ये का इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अरिथमेटिक को बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, ये तो मेरे से हो ही जाएगा, अलजेब्रा पे फोकस करता हूं। पता लगे पेपर में अरिथमेटिक इजी आ गया और अलजेब्रा बहुत मुश्किल आ गया, मेरे से हुआ ही नहीं, और अरिथमेटिक में भी मैं इतना बह गया था कि उस दिन मेरे से वो भी मुश्किल से हो रहा है। ऐसा नहीं करना, हर टॉपिक को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है आपने। नेक्स्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग एग्जाम टाइम स्लॉट्स। देखो एक बार अभी जब आपके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, जब एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे तो आपको पक्का ही अपने मॉक्स को उसी टाइम स्लॉट में देना है जिस टाइम स्लॉट में आपका सेक्शनल है। मतलब चाहे सुबह 8:30 से 10:30, चाहे 12:30 से 2:30, चाहे 4:30 से 6:30, जो स्लॉट आएगा उस स्लॉट में आपने अपने मॉक्स को देना है। अदरवाइज ऑल्सो आई ऑलवेज एडवाइज टू स्टूडेंट्स कि अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट इज द टफेस्ट टू, जिसे कहते हैं ना, एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है लोगों को। क्यों? क्योंकि नॉट एवरीवन इज अ मॉर्निंग पर्सन, स्पेशली इन जेन ज़ी यू विल फाइंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्लीपिंग एट 3-4 इन द मॉर्निंग, राइट? एंड अगर आपको पता हो कैट का पहला स्लॉट सुबह 8:30 होता है, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 होता है, जिसका मतलब है आपको शायद घर से 6 बजे निकलना पड़ेगा, 6 सवा 6, और जिसके लिए 5:30 उठना पड़ेगा, 5 साढ़े 5। तो अगर आप टाइम पे सो ही नहीं रहे हो इस वक्त और 5 साढ़े 5 उठना पड़ गया तो बंधु दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने टाइम स्लॉट्स में उसको चीजों को करना, ताकि आप सेम एफर्ट को सबकॉन्शियसली रेप्लिकेट कर सको एग्जाम डे वाले डे, राइट? सो दिस इज अनदर थिंग। एंड फाइनली, नेग्लेक्टिंग फॉर्मूला एंड की नोट्स। ठीक है, आपके पास एक एरर लॉग होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए जहां पे आप अपने मेजर जो एरर्स करते हो आप मॉक्स में, उसकी एक लिस्ट बनाओ अपने पास कि बार बार मेरे से इस टाइप का क्वेश्चन गलत होता है, बार बार ये चीजें गलत होती हैं, एंड उसको ना हर 2 हफ्ते बाद रिवाइज करते रहो। उसको लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपने एरर लॉग्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि मॉक्स में वो एरर आप लगातार रिपीट करते रहोगे। क्वांटिफायर्स की एक फॉर्मुला बुक भी है, अगर आपने देखा होगा हमारे जो इसमें आया भी था, उस फॉर्मुला बुक को डाउनलोड करो। उस फॉर्मुलास को अगर आप रिवाइज करोगे ना, आपको अपने आप सब कुछ आता रहेगा। सो दीज आर द 5 थिंग्स। नाउ इट हैज only one solution. First of all, the consistency. Second, to understand that mocks are your friends, not enemies. At every mock that you will give will tell you कि आप में कमियां कहाँ हैं। तो उसको एज अ चैलेंज मत लो कि मैं अगले में तो मॉक में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मॉक से गलतियां सीखो कि आपकी क्या हो रही है एंड उसको ठीक करने की कोशिश करो। दैट शुड बी योर ओनली कंसर्न राइट नाउ, नॉट फाइटिंग विद इट बट मूविंग अलोंग विद इट। कंसिस्टेंट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस वक्त जो हमारे हाथ में, हमने उसका बेस्ट यूज करना है, राइट? तो चाहे हम आगे जा रहे हैं चाहे पीछे आ रहे हैं, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही है, टॉक टू योर मेंटर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आपके कोई कंसर्न है, कोई डाउट्स है, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।